बीजेपी की परिवर्तन यात्रा राजमहल विधानसभा से होते हुए पाकुड़ विधानसभा से बरहेट विधानसभा पहुंची। इस रथ का नेतृत्व राजमहल विधायक अनंत ओझा कर रहे थे। मौके पर अनंत ओझा न्यूज 11 भारत से मुखातिब हुए, जहां बांग्लादेशी घुसपैठ समेत कई मुद्दों पर मुखर होकर अपनी बातें रखी। विधायक अनंत ओझा से खास बातचीत की हमारे संवाददाता सुधाकर ने। हमारे साथ अनंत ओझा हैं, राजमहल विधायक। हम उनसे जानना चाहेंगे कितना परिवर्तन होगा। नहीं, देखिए, जिस प्रकार का आगाज आदरणीय देश के गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ताओं को जिन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा संगठन बना करके गौरव दिलाने का काम किया, वैसे आदरणीय अमित शाह जी ने महान क्रांतिकारी सिद्धो कान्हू, चांद भैरव, फूलो जानू की धरती को नमन करके, उनके वंशजों को प्रणाम करके उस माटी से और साहेबगंज की माटी, मां गंगा की नगरी को प्रणाम करते हुए उस माटी से उन्होंने परिवर्तन का आगाज किया है। परिवर्तन के मुद्दे क्या है? परिवर्तन का मुद्दा है जो नौजवानों से इन्होंने वादा खिलाफी किया है। इन्होंने जो कहा कि 5 लाख प्रत्येक साल रोजगार देंगे, उनको रोजगार नहीं दिया। इन्होंने कहा कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे 5,000 7,000, उन नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया। जब युवा आक्रोश रैली निकाल करके रोजगार मांग रहे हैं तो लाठी डंडे के सहारे नौजवानों की आवाज को, इस प्रदेश की युवा शक्ति की आवाज को दमन के सहारे हेमंत सोरेन जी की सरकार, जेएमएम कांग्रेस राजद गठबंधन की सरकार ने उसको दमित करने का काम किया। एक तरफ संताल परना की माटी को बांग्लादेशी घुसपैठियों का पनाहगार बनाने का काम किया। वोट बैंक की राजनीति के लिए इन्होंने, तुष्टीकरण की राजनीति को पोषित करने वाले कृत्य के कारण इन्होंने संथाल परना के जल जंगल जमीन लुटवाने का काम हुआ। जब विधानसभा के अंदर जब ये आवाज उठाई जाती है तो इन्होंने बड़ी बांग्लादेशी घुसपैठियों के समर्थन में जेएमएम और कांग्रेस के नेता खड़े हो जाते हैं। ऐसे हजारों उदाहरण है। विधानसभा जैसे लोकतंत्र के पवित्र मंदिर को इन्होंने नमाज कक्ष बना करके और उसका नमाजीकरण करने का बात किया। जब नौजवान रोजगार की मांग कर रहे तो इन्होंने विधानसभा का अंदर नमाजीकरण करने का काम किया। ये तुष्टीकरण की राजनीति के खिलाफ हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी ने आगाज किया है और यह आगाज परिवर्तन का आगाज घुसपैठियों का पनाहगार नहीं बनने देंगे। और हमारे गृह मंत्री जी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, चुन चुन करके एक बांग्लादेशियों को भारत की भूमि से बाहर फेंकने का काम हम लोग करेंगे। ये संदेश के साथ हम इस परिवर्तन यात्रा में जनता की अदालत में निकले हैं। युवाओं के रोजगार के सवाल पर, महिलाओं के सम्मान के सवाल पर, किसानों की सुरक्षा के सवाल पर और संथाल परना की जो माटी है उसमें बांग्लादेशी घुसपैठियों ने विशेष करके साहेबगंज जिला और पाकुड़ जिला को जो बसेरा बनाया है, यह विश्वास दिलाने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी आ रही है और जेएमएम कांग्रेस की सरकार जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही इन बांग्लादेशी घुसपैठियों को अपने गृह मंत्री के निर्णय के आलोक में उन घुसपैठियों को एक एक करके बाहर फेंकने की दिशा में हम सब काम करेंगे। क्या ये परिवर्तन यात्रा क्या सत्ता परिवर्तन करेगी? झारखंड से अपने सहयोगी कैमरा पर्सन के साथ सुधाकर, न्यूज 11 भारत, साहिबगंज। हमारे लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।